जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं गुरुजी का एक और प्यारा सा सत्संग लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आज एक ज़रूरी बात आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ संगत जी का कहना होता है कि आप गुरुजी के सत्संग शेयर कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, तो आप अपने चेहरे को, अपने फेस को दिखाते क्यों नहीं हो। संगत जी, इसका रीज़न सिर्फ एक यही है कि मैं कोई गुरुजी के नाम से फेमस नहीं होना चाहता, मैं कोई फेम नहीं चाहता। संगत जी, हम यहाँ पर गुरुजी की महिमा सुनने आते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं। तो संगत जी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, या मैं कैसा दिखता हूँ, इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात यह है कि मैं गुरुजी के नाम से कोई अपने आप को फेमस नहीं करना चाहता, मैं अपना कोई फेम नहीं चाहता। मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग शेयर करता हूँ और एक छोटी सी सेवा जो गुरुजी ने मुझे दी है, सिर्फ मैं वही करता हूँ। तो चलिए संगत जी, और हाँ संगत जी, आप सभी भी अपने सत्संग को ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि संगत जी आप सब बहुत कम सत्संग शेयर कर रहे हो। तो संगत जी, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आज ही आप अपना सत्संग शेयर करने के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करें और इस नंबर पर ज़रूर सेंड करें। क्या पता गुरुजी ने मेरे जरिए आप तक ये मैसेज पहुंचाया हो कि जल्दी अपना सत्संग शेयर कर दो। तो संगत जी, आज ज़रूर जब भी आप ये सत्संग को सुन रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जर्नी शुरू से, आप अपनी जर्नी गुरुजी के साथ की अपनी जर्नी ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजोगे संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम डॉक्टर जसकरण सिंह जी का सत्संग आपके सामने ला रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, 3 महीने से अत्यधिक पीठ के दर्द के कारण मैं शैया से उठ भी नहीं पा रही थी। यह 2003 में जून जुलाई की बात है, जब मैंने पाया कि अगर मैं पालथी मारकर बैठती तो दर्द की तीक्ष्ण लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से लेकर दाहिने टांग से होते हुए मेरे पैर तक दौड़ पड़ती। यहाँ तक कि एक जगह पर 10 से 15 मिनट तक खड़े रहना भी बहुत कठिन हो गया था। आधा किलोमीटर भी चलना बहुत कष्टदायक था और सीढ़ियाँ चढ़ना तो एक क्रूर सज़ा लगती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी की चक्रिका दूसरी बार अपने स्थान से हिल गई थी। 2001 में भी मुझे यही पीड़ा हुई थी और मैं 4 महीने के लिए शैया पर पड़ गई थी। मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए गए और मेरा दर्द कम करने के लिए नसों के इंजेक्शन भी दिए गए। मेरे एमआरआई और नसों के टेस्ट कराए गए और मुझे बताया गया कि मुझे रीढ़ के जोड़ L3, L4 तथा L4, L5 में स्पॉन्डिलोसिस तथा हड्डी की विकृति की वजह से स्पाइनल डिस्क उभर गई थी। इसके अतिरिक्त मुझे सार्काइडोसिस नामक फेफड़ों की बीमारी थी, जिसके कारण मुझे यथाकथा सांस लेने में तकलीफ होती थी। इन सब परेशानियों की वजह से मैं बहुत दुखी और अशांत रहती थी, क्योंकि यह सब हो रहा था जबकि मैं अभी युवावस्था में ही थी, मध्य 40वें वर्ष में। चिकित्सकों की यह एक ही राय थी कि मुझे स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं खुद एक डॉक्टर, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज आजमा चुकी थी, किंतु मुझे कोई राहत नहीं मिली थी। और फिर एक दिन वह हो गया। मेरे पति श्री अविनाश सिंह जी WHO में काम करते हैं। उनको उनके एक मित्र ने, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया और मेरे पति को गुरुजी और उनकी चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों के बारे में बताया। मैंने और मेरे पति ने तुरंत गुरुजी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। गुरुजी की मौजूदगी में बैठे हुए और गुरुबानी की अमृत धारा में ध्यान मग्न होकर हम दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए, एक दिव्य परमानंद और सुख की दुनिया। हम गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हुए और उन्होंने तत्क्षण यह कहकर हमें आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो। गुरुजी के निर्देश अनुसार हम कुछ दिन बाद उनके यहाँ ताम्र का लोटा लेकर गए, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करके हमें दिया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है कि
कुछ ही समय में मेरी पीठ की परेशानी खत्म हो गई। गुरुजी के चमत्कारिक उपचारात्मक शक्तियों को धन्यवाद कि अब मैं घंटों तक ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ सकती हूँ, लंबे समय तक चल सकती हूँ, यहाँ तक कि सीढ़ियों में चढ़ पाती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपना घर बनवा पाई और उसके भीतर की सजावट यानी इंटीरियर्स भी करवा पाई। मुझे कभी नहीं लगा था कि अपनी पीठ की परेशानी होते हुए मैं ये सब करवा पाऊंगी। फिर एक दिन स्कूल में मेरे बेटे अंगद का कान का पर्दा फट गया। उसको सुनने में कठिनाई हो रही थी और चिकित्सकों ने शल्य चिकित्सा कराने की सलाह दी थी, किंतु मुझे मालूम था कि कभी कभी ही शल्य चिकित्सा कामयाब होती थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके कान का पर्दा और सुनने की क्षमता सामान्य हो गए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं उनकी शरण में आई जो हमें आश्रय देते हैं सब दुख दर्द और चिंताओं से और हमारे हृदय की और आत्मा में गुणकारी, हितकारी और सकारात्मक विचार और ऊर्जा के रंग भर देते हैं। इतना कि मैं मेरे गुरुजी को सारी दुनिया के साथ बांटना चाहती हूँ। यहीं पर डॉक्टर जसकरण सिंह जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग श्री जितेंद्र पंत अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पर वार्ता होते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन चिकित्सा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी, जो अब सेवानिवृत्त हैं, के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे माता पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब उनको यह हुआ, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने गए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राणघातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नकसीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी के कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह बड़े मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भर के लंगर भी खाया।
यह चिकित्सक के निर्देशकों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, अपितु उससे चिकित्सक की दी हुई औषधियाँ भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि यह अनुमति भी दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। यहीं पर जितेंद्र पंत अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि गुरुजी का है ही सत्संग इतना प्यारा। तो संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको इस चैनल पर रोज सुनने के लिए जरूर मिलेंगे। तो संगत जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अब किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।